चाहिए। सर के बाप वही काम कर रहा था, बेटा वही काम कर रहा है, पोता वही काम कर रहा है, दशकों से जिसका पुश्तैनी पेशा रहा है, आज उनके आजीविका को आप नहीं छीन सकते हैं, उनके रोजी रोटी के अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। तो ये जो पूरा मसला है, इस पूरे मसले पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के कई विधायक लोग हैं, हम अपने पार्टी के विधायकों से विचारणा करके एक लॉबी को और विधायकों के जरिए सरकार और सत्ता पर दबाव बनाया जाए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप चले जाइए हावड़ा। सर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फुटपाथी, क्या वजह है? कि वजह ये है कि सड़क पर खड़ा होकर के दुकानदारी करके रोजी रोजगार हासिल करना भारतीय जनता की परंपरा रही है। और इस परंपरा का सम्मान करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 बनी, जिसके तहत सड़क पर खड़ा होकर के ठेला लगा के दुकान करने का अधिकार का वैधानिकता प्रदान करने के लिए ये एक्ट बना। साथ साथ 2015 में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज भी बनी कि इनके क्या दिक्कतें हैं, हम क्या परेशान कर सकते हैं, किस तरह से सजाया जा सकता है ये बिल। और माननीय मुख्यमंत्री ने 2005 में सत्ता में आने के साथ साथ ही घोषणा किया कि पूरे प्रदेश का स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसका आंकड़ा होगा और स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र दिया जाएगा और उन्हें सम्मानजनक रोजगार हासिल करने के लिए वैधानिकता प्रदान की जाएगी। साथ साथ उन्हें ऋण मुक्त रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। और आप देखते हैं कि पटना नगर निगम किस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स पर जुल्म सितम कर रही है। जुल्म के नाम पर ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स पर जो जुल्म कर रहे हैं उसमें वेंडर्स का जो ठेला है और जो सामान है बेचने का, सबको ये बर्बाद कर रहे हैं जेसीबी से। और ये हजारों का माल लूट के ले आता है, कोई सीजर लिस्ट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। और इधर सरकार जो गरीबों की सरकार है, हम लोग की सरकार, गरीबों की सरकार के खिलाफ एक साजिश के तहत पटना निगम ने एक अभियान चला दिया। इसलिए इन तमाम जुल्म सितम पर रोक लगाने के लिए जो पूरे पटना नगर निगम के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन लोगों ने जो प्रतिरोध मार्च किया है, अपना आक्रोश व्यक्त किया है, हम लोग उनके साथ हैं। हमारी हमदर्दी है, हमने भी रैली में हिस्सा लिया और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो जुल्म सितम हुए वो बंद हो और जिन पदाधिकारियों ने 20,000 50,000 का सामान लूट लिया, उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। आपने देखा होगा कि किस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार आते हुए ही 10 लाख नौकरी देंगे। नौकरी देने की शुरुआत तो हुई है और माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि हम 20 लाख और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब क्या है कि रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाएगा, रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ऋण मुक्त। कुर्नी में भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो उस घोषणा का अनुपालन हो। लेकिन ये कुछ पदाधिकारी जो है मगरूर है, शैतानी हरकत कर रही है, इसके खिलाफ जो हमारी जनता स्ट्रीट वेंडर्स जो सम्मानजनक रोजी रोजगार हासिल कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो अभियान चलाया है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी मांगें पूरी हो। पूरा सर्वेक्षण हो, पहचान पत्र दिया जाए, ऋण दिया जाए, ऋण मुक्त कर्ज दिया जाए जिसमें इंटरेस्ट ना हो। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग आज इन लोग के समर्थन में आए हैं और यकीनन हम लोग का डेलीगेट मिलेगा सरकार से, हम लोग भी बात करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि स्ट्रीट वेंडर्स की जो मांगे हैं, इन मांगों को पूरी की जाएगी। सरकार द्वारा या नगर निगम द्वारा कोई आश्वासन मिला है? नगर निगम के द्वारा तो अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है।
नहीं मिलता है सर। अगर नहीं सुनती है तो क्या और क्या क्या होगा? नहीं सुनने की बात नहीं है, हम नकारात्मक ओपिनियन लेके सड़क पर नहीं खड़े। हमारी जनता है, हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार, और गरीबों की सरकार में गरीबों को रोजी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए साधन मुहैया किया जाए कि उजाड़ा जाएगा। अपना परिचय सर बता दीजिए। मैं महबूब आलम, भाकपा माले विधायक दल के नेता, विधायक कटिहार बलरामपुर से। ठीक है, थैंक यू। क्या वजह है? देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के नेता विधायक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले गरीब गुरुओं को मजदूरों की पार्टी है और जब जब गरीबों पर किसी प्रकार की संकटें आती है तो हमारी पार्टी उन लोगों को लेकर के उस संकट के खिलाफ आवाज़ उठाती है। वो सड़क पर भी उठाती है और विधानसभा में भी उठाती है। हम लोग आए हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे पटना में फुटपाथी दुकानदारों को, वेंडर को उजाड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आप वेंडर एक्ट खत्म करिए, तब वेंडर वालों पर, फुटपाथी दुकानदारों पर उजाड़ने की कार्रवाई करिए, क्योंकि यह कानून सरकार ने ही दिया है। तो आप किस कानून के तहत उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं? दूसरी जो बात है कि ये जितने वेंडर वाले फुटपाथी दुकानदार जो लोग हैं वो भी भारत के एक नागरिक है। अंतर इतना ही है कि उनके पास काफी पैसे या धन दौलत नहीं है। वो वेंडर चला करके फुटपाथ पर बैठ करके अपनी जीविका चलाते हैं और उनके जीविका चलाने के सवाल पर सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि वो सारे वेंडर वालों को, सारे फुटपाथी दुकानदारों को इस पटना के अंदर जगह देने का काम करे। ये हमारी मांग है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही हमने इस प्रश्न पर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम चिन्हित करवा दिए हैं, हम ये बनाने का काम करेंगे। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि जितने जगह चिन्हित हुए हैं और जितने वेंडर और फुटपाथी दुकानदार हैं उनको भी चिन्हित करके और तत्काल उस योजना को लागू करके और ये उजाड़ने की कार्रवाई बंद करें। हम इस सवाल पर आज सड़क पर उतरे हैं और इसी बात की आह्वान करेंगे कि सरकार इस नियम को, इस कानून को, अपने सर्वे को जल्द से जल्द लागू करें। अन्यथा आने वाले दिन में हम पूरे पटना के वेंडर वाले हो, फुटपाथी दुकानदार हो, शहरी गरीब हो, हम सबको एकजुट करके और पूरे पटना को जाम कर देंगे। सरकार को जितनी लाठी चलानी होगी वो चलाएगी, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी सड़क पर लड़ रहे हैं, हमने अभी आवाज़ उठाई है, अभी ये पहला आवाज़ है। आने वाले दिनों में हम गरीबों को संगठित करके और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी काम करिए, वरना पटना शहर नहीं चलेगा। क्योंकि सदन में भी जब एनडीए की सरकार थी और उन लोगों ने कहा था कि पटना को स्मार्ट शहर हम बनाएंगे, हमने उस समय भी सदन में भी जोर दे करके कहा था कि स्मार्ट शहर बनाइए, लेकिन गरीबों को उजाड़ करके नहीं बनेगा और गरीबों के साथ किसी तरह के बदतमीजी होगी तो भाकपा माले इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगा। आंदोलन करना हम जानते हैं और सरकार को पीछे हटाना भी हम जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं, फिर कहते हैं कि स्मार्ट
स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन पटना से एक भी गरीब को उजाड़ने का काम न हो, उनको बसाने का काम हो, ये सरकार से हमारी मांग है। अगर हमारी मांग की सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम इस पर बड़ा आंदोलन में जाएंगे। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है और हम इस पर 4 बजे में बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, फिर हम सारे लोगों को एकत्रित करके इस बात को बताएंगे और ये गोलबंदी को बढ़ाएंगे और पूरे पटना के गरीब इस लाल झंडा के तहत संगठित होगा और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसलिए हम सारे गरीब भाइयों से कहना चाहते हैं कि बिना लड़े यह मामला फैसला नहीं होना है। हम लड़ाई तो जारी रखे हैं, लेकिन आपकी एकता, आपकी गुलबंदी जरूरी है। और हम ये भी कोशिश किए हैं कि शहरी दुकानदार, फुटपाथी, वेंडर वाले गरीब पूरे लोगों के लिए भी कि हम 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में लाख लोगों को आमंत्रित किया है और हम सभी शहरी गरीब फुटपाथी, दुकानदार, वेंडर वाले लोगों को भी हम कहते हैं कि आपका ये आवाज पटना के गांधी मैदान में 15 फरवरी को पूरे लोगों के बीच में यह आह्वान होगा कि गरीब अगर इनको व्यवस्था नहीं करती है तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे। ये हम आपसे दावा करते हैं। परिचय सर। सत्यदेव राम, दरौली विधायक, सिवान। बिहार सरकार 2015 में एक कमेटी बनाया था, टाउन लेवल फेडरेशन नाम रखा गया था। वो फुटपाथ दुकानदार और सरकार के बीच में वार्तालाप करने की थी, लेकिन उसको नगर निगम भी अभी महत्व बढ़िया से नहीं दे रहा है और ये बार कार्ड का नहीं देता है। चलिए ना, वहाँ चलिए। हम नगर निगम से पूछते हैं कि आप इस कार्ड को जहाँ पर का सर्वे करते हैं हर जगह का और उसको फिर नो बेंडिंग में घोषित करके आप लोग जो है फिर कबाड़ते हैं, तो क्यों देते हैं? अच्छा, अरुण कुमार, टाउन लेवल फेडरेशन के अध्यक्ष। चलिए ठीक। नगर निगम में पूरे पटना भर में कम से कम 22 से 25 हज़ार का सर्वे किया है। जो वेंडर को सर्वे किया है उसको सबसे पहले टाउन पहचान पत्र दिया गया है, वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। फिर उसका भी जो लोग अतिक्रमण में पदाधिकारी लोग जाते हैं उसका भी मायने नहीं रखते हैं, कह कि ये सब हटाओ, ये सब कुछ नहीं जानते हैं, ये कहाँ से तू कचरा ला दिया। उसको जो नगर निगम पहचान पत्र देता है, वेंडिंग सर्टिफिकेट देता है, प्रशासन लोग उसको कचरा समझता है। कचरा समझ के बाद उससे दिखाते तो हम लोग का सामान उठा के गाड़ी पर लाद लेता है। मेरा नाम हुआ राजीव विभूति, बेली रोड जगदेव पथ पर सब्जी की दुकान है, पिलर नंबर 9 के सामने। ठीक है सर।